जब वॉर 2 में जूनियर एनटीआर को शामिल किया गया था, तो सबको उम्मीद थी कि वो फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाएंगे, और कल रात जैसे ही तेलुगु वर्जन की बुकिंग शुरू हुई, वाकई लगने लगा कि शेर आ गया है। लेकिन बदकिस्मती से फिल्म की बाकी टीम ने ऐसा माहौल बना दिया कि वह शेर पिंजरे से बाहर ही न निकल सका। नतीजा यह हुआ कि 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनने का सपना किसी और के हाथ लग गया। वॉर 2 पहली हिंदी फिल्म है जिसका चर्चा साउथ में इतना हुआ, और यह सफलता ज्यादातर एनटीआर की मौजूदगी की वजह से है। मगर शायद प्रोडक्शन टीम यह भूल गई कि तेलुगु में हाइप बनाने के चक्कर में हिंदी ऑडियंस को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। इस समय स्थिति यह है कि तेलुगु में फिल्म का रिएक्शन हिंदी बेल्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है, और हिंदी में फिल्म की रफ्तार बिल्कुल सुस्त है। कुली और वॉर 2 का मुकाबला सिर्फ नाम का समझा जा रहा था, लेकिन असली गेम थोड़ा बदल गया। कुली न सिर्फ वॉर 2 से आगे निकल गई, बल्कि 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई। अगर पहले दिन की एडवांस बुकिंग का डेटा देखें तो अंदाजा होता है कि फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 90 करोड़ की एडवांस कर ली है, और रिलीज से पहले यह नंबर 100 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्मों की तेलुगु बुकिंग कल रात ही शुरू हुई। वॉर 2 को एनटीआर की वजह से ज्यादा शो मिले, लेकिन कम शो के बावजूद कुली के टिकट तेजी से बिक रहे हैं। कुछ लोग इसका क्रेडिट रजनीकांत के बजाय नागार्जुन को दे रहे हैं। जो खतरा था वह हकीकत बन गया। एक तमिल फिल्म तेलुगु स्टेट्स में पहले दिन डबल डिजिट ओपनिंग लेने जा रही है, जबकि वॉर 2 हिंदी में 30 करोड़ तक पहुंचने में भी मुश्किल में है। मौजूदा समय तक वॉर 2 ने देश भर में कुल लगभग 4 लाख टिकट बेचे हैं, जबकि कुली 13 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। कुली के हिंदी शो न के बराबर है, लेकिन फिर भी एडवांस 29 करोड़ के करीब है। दूसरी तरफ वॉर 2 के पास शो की भरमार है, मगर हिंदी ऑडियंस ने वह रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसकी उम्मीद थी। इस समय तक कुल एडवांस बुकिंग लगभग 11 करोड़ पर है, जिसमें हिंदी हिस्सा सिर्फ 6.5 करोड़ है। मतलब बेहतरीन हालात में भी पहले दिन का बिजनेस 30-35 करोड़ से ज्यादा का नहीं लगता। याद रहे कि 2019 में रिलीज हुई वॉर ने पहले दिन 53 करोड़ कमाए थे, जिसमें 51 करोड़ सिर्फ हिंदी से थे। हाँ, एक बात वॉर 2 के फैंस के लिए खुशी की है, कुली का हिंदी बिजनेस 10 करोड़ से ऊपर जाना मुश्किल होगा क्योंकि शो ही नहीं दिए गए। मगर 15 अगस्त को जब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आएंगे, तो दोनों में कम से कम 50% का फर्क होगा। जब वॉर 2 का ऐलान हुआ था, तब अंदाजा था कि हिंदी और तेलुगु दोनों में ओपनिंग 80-90 करोड़ तक जा सकती है, और वर्ल्ड वाइड पहले दिन 200 करोड़ संभव है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि 100 करोड़ का टारगेट ही मुश्किल लग रहा है। इसकी बड़ी वजहों में दोहराया हुआ सब्जेक्ट, कमजोर प्रमोशन, गैर प्रभावी पोस्टर्स और फीका म्यूजिक शामिल है। कुछ लोग वॉर 2 की कमजोरी का इल्जाम ऋतिक रोशन पर डाल रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि फिल्म अपने ही दबाव में दब गई है। वॉर 1 की कामयाबी सब्जेक्ट की वजह से थी, और वॉर 2 का हाइप न बनने की वजह भी वही सब्जेक्ट है, क्योंकि 6 साल बाद भी कहानी में नयापन न होना ऑडियंस को दूर ले गया। ऋतिक के बारे में फैसला करने से पहले क्रिश 4 का इंतजार करें, फिर पता लगेगा कि कौन से